Good morning. In this video, you will learn about Fortran constants and variables. What is a constant? Constant क्या है? Constant is the number which do not change during the execution of the program. जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हो तो उस क्वांटिटी की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में सेम रहे, दैट इज़ नोन एज कॉन्स्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई भी नंबर है 1 है 3.14 है और भी कोई भी नंबर है या सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख रखा है, जैसे मान लो फोर्ट्रान लिख रखा है या एनीथिंग एल्स that is written between these single quotes, that is also a constant, and this type of constant is known as character constant. There are different types of constant in Fortran, so we will discuss each constant in detail. Next is variable. What is variable? Variable are the values which can be changed during the execution of the program. जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो जिस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होती रहे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज़ नोन एज वेरिएबल. सिंपल मैथमेटिक्स में भी या फिजिक्स में भी कुछ क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहती हैं और कुछ वेरी करती हैं, तो आप कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं. लेकिन फोर्ट्रान में आप डिफरेंट टाइप्स के कांस्टेंट और वेरिएबल्स कौन से होते हैं, उनको डिक्लेयर कैसे करवाते हैं, इस चैप्टर में आप सारा डिटेल में स्टडी करेंगे. So first of all, I am starting with the Fortran constant. In Fortran, there are mainly two types of constants. First one is numeric constant and second one is non-numeric constant. Numeric and non-numeric constant. And numeric constants can be further divided into three categories: integer type constant, complex, and real or floating type constant. And real or floating type constants can be further divided into two categories: fractional form and exponent form. Fractional form and exponent form. Non-numeric constants can be further divided into two categories: character constant and logical type constant. Let us see these constants one by one. First of all, start with the numeric constants. न्यूमेरिक कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो कांस्टेंट होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर, वो एक नंबर की फॉर्म में होगा. तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं इंटीजर कांस्टेंट. व्हाट इज़ इंटीजर कांस्टेंट? इंटीजर आपको पता है, इंटीजर फॉर्म में कांस्टेंट जो होगा दैट इज़ नोन एज इंटीजर कांस्टेंट. एग्जांपल में जैसे हम लिख दें 8 या हम लिख दें 100, ये एक इंटीजर है. तो इंटीजर की वैल्यू जो इंटीजर की फॉर्म में होगा कांस्टेंट, दैट इज़ नोन एज इंटीजर कांस्टेंट. और इसमें जो रेंज है कांस्टेंट की, दैट विल अप्रोक्सीमेटली विल बी फ्रॉम ±2 इंटू 10⁻⁹ मीन्स -2 इंटू 10⁻⁹ से लेकर उस कांस्टेंट किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू जो आप फोर्ट्रान में यूज़ कर सकते हैं +2 to 10⁹, इस रेंज के कॉन्स्टेंट्स आप यूज़ कर सकते हो. ओके, इसमें जो रूल्स हैं इंटीजर फोर्ट्रान कांस्टेंट के, दैट आर कम से कम उसमें एक डिजिट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट. फर्स्ट रूल इज़ 1 डिजिट एटलीस्ट. और इट में है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. उस पर पॉजिटिव भी हो सकता है कांस्टेंट या नेगेटिव भी हो सकता है. अगर साइन नहीं लगा रखा, जैसे मैंने 8 और 100 के साथ साइन नहीं लगा रखा, देन इट विल बी अज्यूम टू बी पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में आप करते हैं. अगर मान लो कोई नेगेटिव है कांस्टेंट, मान लो मैंने लिख दिया -8, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर कांस्टेंट. नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ some valid and invalid numeric integer constant. Let us see one by one. For example, I write +88. This is a valid example. और we can write here, मान लो हम ऐसे लिख लेते हैं, एक साइड वैलिड और एक साइड इनवैलिड. मीन्स जो अलाउड है फोर्ट्रान में कांस्टेंट और जो अलाउड नहीं है. मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर -80.
इसमें देखिए माइनस साइन भी लगा दिया है और एक इंटीजर भी लिख दिया है। इट मीन्स इट इज़ अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ -80.0 तो ये इंटीजर टाइप का नहीं रहेगा। सो दिस इज़ नॉट अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 80, यहाँ पर हम प्लस साइन लगा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं इसको। दिस इज ऑप्शनल, प्लस साइन इज़ ऑप्शनल, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में आप करते ही हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वैलिड। मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ 80/3, देन इट विल नॉट बी वैलिड। क्यों नहीं होगा वैलिड? क्योंकि ये डिवाइडेड बाई 3 है, इट विल बी इन द फ्रैक्शनल फॉर्म, दिस विल नॉट बी एन इंटीजर। सॉल्व करने के बाद ये एक इंटीजर नहीं आएगा। मान लो कोई बड़ा नंबर है आपके पास 9 डिजिट का, 10 डिजिट्स का, तो सपोज़ आपके पास नंबर है, ये नंबर है, एक ही नंबर है, सिंगल नंबर, तो बीच में जो स्पेस दे रखा है, स्पेस अलाउड है बीच में, तो आप बीच में स्पेस लगा सकते हैं, दिस विल ऑल्सो बी वैलिड। लेकिन अगर मैं इसमें कोमा लगा दूँ, जैसे ऐसे लगा दूँ, ये कोमास इसमें फोर्ट्रान में इंटीजर कांस्टेंट में अलाउड नहीं है। मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ ₹80, दिस विल नॉट बी अलाउड। कोई भी करेंसी सिंबल अलाउड नहीं है। कोई नंबर लिख दूँ ऐसे कोमा के साथ, वो भी अलाउड नहीं है। या जैसे मैंने डॉट लगा दिया बीच में डेसिमल पॉइंट, दैट इज़ नॉट बी अलाउड। तो these are the examples of valid integer constant and these are the examples of invalid integer constants. Next is real or floating type constants. Real or floating type constants. Real or floating point constant. As I already told that real or floating point constants are further divided into two parts, fractional form and exponent form. ये टू टाइप्स का हो सकता है। रूल्स क्या क्या हैं इसके लिए? इस टाइप के कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, कम से कम, एंड इट मस्ट बी रिटन विद डेसिमल पॉइंट, और उसमें डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। मान लो मैं लिख देती हूँ 5.0 या लिख देती हूँ 5.6। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। एंड नेक्स्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन प्रीसीडिंग इट, इसके आगे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। मान लो ये प्लस है और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो इससे पहले आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा देंगे तो भी वो आपका रियल कांस्टेंट ही रहेगा। पॉजिटिव साइन जो है ऑप्शनल, जैसे सिंपल मैथ्स में आप करते ही हो, अगर कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर होगा, अगर साइन नेगेटिव है तो वो आपको लगाना ही पड़ेगा। Positive sign is here optional. Let us do some examples, simple examples. मान लो मैंने लिख दिया -10.5, तो इसमें देखो डेसिमल पॉइंट भी है, नेगेटिव साइन भी है, सो दिस विल बी वैलिड एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग टाइप। और यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया 0.0003, इसमें देखो डेसिमल पॉइंट भी है, एक से ज़्यादा डिजिट्स हैं तो वो तो हो ही सकते हैं। सो दिस विल ऑल्सो बी वैलिड एग्जाम्पल फॉर रियल कांस्टेंट। नेक्स्ट, इसमें देखो स्पेस भी दे सकते हैं। मान लो आपने कोई नंबर लिखा 111, यहाँ पे जैसे अभी मैंने इंटीजर टाइप में दिया था, कोई बड़ा नंबर है, बीच में आपने स्पेस दे दिया 111 और यहाँ पे लिख दिया 0.2। मान लो ये कोई नंबर है, तो बीच में जो स्पेस यहाँ पर दे रखा है दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। इसमें देखिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 70.85, ये भी एक वैलिड एग्जांपल है। यहाँ पर प्लस साइन आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाओगे तब भी वो एक कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा। नेक्स्ट इज़ इनवैलिड। मान लो कुछ एग्जांपल्स हम इसमें भी कर लेते हैं। सपोज हम नंबर लिख दें 80, तो इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो दिख ही रहा है कि इंटीजर टाइप का होगा। सो इट इज़ इनवैलिड एग्जांपल ऑफ रियल कांस्टेंट। बीच में मान लो आप लगा दो कोई नंबर है 80, 1000,
कोमा बीच में अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, सो दिस इज़ ऑल्सो इनवैलिड। मान लो कोई एग्जाम्पल कर दें -2/5, तो इस तरीके से भी आप नहीं लिख सकते। ये वाला सिंबल जो डिवीज़न वाला सिंबल है, इस टाइप के कॉन्स्टेंट्स में अलाउड नहीं है। आप इसको डिवाइड करके जैसे 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो है 0.4। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते। इसमें भी करेंसी सिंबल अलाउड नहीं है। मान लो हम लिखते हैं ₹50, तो ये करेंसी सिंबल भी इसमें अलाउड नहीं है। ऑल दीज आर द इनवैलिड एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। सो रूल्स फॉर रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, ये तो हमने किए थे अभी। रूल्स फॉर रियल कांस्टेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो आप ऐसे पॉइंट की डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। उसमें कम से कम एक डिजिट होना चाहिए और उसमें डेसिमल पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आप उसके आगे लगा सकते हैं। अगर कोई साइन नहीं है देन इट विल बी कंसिडर्ड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। नेक्स्ट इज रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में रियल कांस्टेंट के लिए क्या क्या रूल्स हैं। फर्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट होगा मैंटिसा और दूसरा पार्ट होगा एक्सपोनेंट। नेक्स्ट इज मैंटिसा मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, जो मैंटिसा पार्ट होगा उसमें कम से कम एक डिजिट होना चाहिए और एक डेसिमल पॉइंट होना ज़रूरी है। और इसमें साइन भी हो सकता है, पॉजिटिव साइन ऑप्शनल होगा और नेगेटिव साइन होगा तो वो आपको लगाना पड़ेगा। मैंटिसा इज फॉलोड बाय लेटर ई, मैंटिसा पार्ट के बाद एक लेटर लगाना पड़ेगा ई, दैट स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, और उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू आपको लिखनी होगी। एक्सपोनेंट मस्ट बी एन इंटीजर, जो एक्सपोनेंट होगा वो एक इंटीजर होगा, एटलीस्ट 1 डिजिट का होगा और उसमें भी पॉजिटिव साइन ऑप्शनल होगा। पॉजिटिव साइन दोनों में ही ऑप्शनल होगा, बट अगर नेगेटिव साइन है तो वो आपको लगाना पड़ेगा। इसमें जो मैंटिसा पार्ट है उसमें मैक्सिमम 8 डिजिट्स हो सकते हैं। दिस इज़ फॉर मैंटिसा। एक्सपोनेंट में टोटल आपके 38 -38 से लेकर +38 तक डिजिट्स हो सकते हैं। ओके, let us do some simple examples of this real constant in exponent form. कुछ वैलिड और इनवैलिड एग्जांपल्स इसके कर लेते हैं हम। एक साइड वैलिड है और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इनवैलिड। वैलिड एग्जांपल्स देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 0.2, ये है आपका मैंटिसा पार्ट और यहाँ पर मैंटिसा के बाद एक लेटर आपको लगाना पड़ेगा ई, ठीक है। ई के बाद मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 2। ये है एक्सपोनेंट पार्ट और ये है आपका मैंटिसा पार्ट, और एक्सपोनेंट पार्ट के लिए यहाँ पर हमें एक लेटर लिखना पड़ेगा ई। इसका मतलब है कि एक्चुअली इसको अगर सिंपल मैथ्स में आप समझेंगे तो 0.2 इंटू 10 की पावर 2, उसको आप फोर्ट्रान में ऐसे लिखेंगे। 0.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 को आप फोर्ट्रान में इस तरीके से लिख सकते हैं। और कोई एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर लिख दिया 18.0 इंटू, सॉरी इंटू नहीं आएगा, ई -40 इसमें नहीं आ सकता, इसमें -38 से लेकर +38 तक आप लिख सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर -30 है। इसका क्या मीनिंग है मैथ्स में, 18.0 इंटू 10 की पावर -30, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं फोर्ट्रान के फॉर्म में। तो दीज आर द वैलिड एग्जांपल्स ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म रियल कांस्टेंट्स। इनवैलिड भी देख लेते हैं। अगर मान लो आप इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसको आप लिख दो 0.2 ई, यहाँ पर लिख दो आप 2.0, 2 की जगह अगर आप 2.0 लिख दोगे देन इट विल बी इनवैलिड, क्योंकि जो आपका एक्सपोनेंट है उसमें सिर्फ इंटीजर ही अलाउड है। अगर मान लो आप यहाँ पर लिख दो 2.6
ई, यहाँ पर लिख दो आप 300, तो ये भी अलाउड नहीं है। ये क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि जो ये एक्सपोनेंट पार्ट है इसमें -38 से लेकर +38 तक ही अलाउड है, सो दिस विल ऑल्सो बी इनवैलिड। मान लो आप यहाँ पर लिख दो 2.6 ई, ओनली ये लिख दो, तो एक्सपोनेंट पार्ट तो आपने लिखा ही नहीं, दिस विल ऑल्सो बी इनवैलिड। यहाँ पर आप ये लिख दो 100 स्टार e⁻⁵, तो ये जो सिंबल है स्टार वगैरह ये अलाउड नहीं है, सो दिस विल ऑल्सो बी इनवैलिड एग्जाम्पल ऑफ रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट।